पंजाब हुकूमत ने इस साल बड़े दावों के साथ गंदम खरीदारी का नया मॉडल मुतारिफ करवाया। दावा किया गया कि 30 लाख टन गंदम निजी कंपनियों के जरिए खरीदी जाएगी, मगर जमीनी हकीकत ये निकली कि 11 में से 9 कंपनियां खरीदारी के अमल में ही नाकाम हो गयीं। बैंकों के साथ मालियाती मामलात मुकम्मल ना हो सके, खरीदारी निजाम वक्त पर फाल ना हुआ और किसान अपनी गंदम 2800 से 3200 रुपए फी मन बेचने पर मजबूर हो गया। बाद में हुकूमत ने 3500 रुपए फी मन का सरकारी रेट दिया, मगर तब तक हजारों किसान नुकसान उठा चुके थे। सूरत हाल इस हद तक खराब हुई कि पंजाब में गंदम की तरसील पर अमली पाबंदियां लगना शुरू हो गयी। चेक पोस्टें कायम की गयी, गंदम से भरी गाड़ियां रोकी गयी और बैन सूबाई सप्लाई मुतासर होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा, जो अपनी सालाना जरूरत के लिए पंजाब की गंदम पर इन्हिसार करता है, शदीद मुतासर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब की पाबंदियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा की 80% फ्लोर मिल्स बंद होने के करीब पहुंच गईं और 40 किलो आटे की कीमत 12,500 रुपए तक जा पहुंची। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा ने किसान दोस्त पॉलिसी अपनाने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस साल निजी कंपनियों के बजाय अपने वसाइल से गंदम खरीदेगी और तकरीबन 2.25 लाख टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिस पर 22 से 23 अरब रुपए तक लागत आएगी। सिर्फ यही नहीं, सूबे के सरकारी गोदामों में तकरीबन 3,85,000 टन गंदम जखीरा करने की गुंजाइश को भी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, ताकि न सिर्फ ग़िज़ाई जरूरत पूरी की जा सके बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के किसानों को भी बराह रास्त रिलीफ मिल सके। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वहाँ के फ्लोर मिल्स मुसलसल ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि पंजाब के किसानों से भी गंदम खरीदी जाए ताकि किसान को मुनासिब मुआवजा मिले और मार्केट मुतवाज़न रहे। मगर पंजाब हुकूमत ने नकलो हमल पर सख्ती बढ़ा दी और गंदम की सप्लाई रोकने की कोशिशें जारी रखी। माहिरीन कह रहे हैं कि ये बहरान सिर्फ गंदम का नहीं, ये नाकस मनसूबाबंदी, ताखीर से फैसले और किसान दुश्मन पॉलिसी साजी की वाज़ेह मिसाल बन चुका है। आज पंजाब का किसान पूछ रहा है, अगर हुकूमत वक्त पर खरीदारी, शफाफ पॉलिसी और आज़ाद मार्केट भी ना दे सके तो फिर किसान आखिर किस पर एतमाद करे।